तो क्या हम सब में ये प्रेम, ये अपनापन है क्या? तो इसको हम बहुत अच्छे से बहुत सारी स्टोरीज के हिसाब से दृष्टांत देकर हम समझा सकते हैं कि कैसे हम सब में ये अपनापन है, पर हम सब ने उसको लिमिटेड करके रखा है। तो एक तो हम स्टोरी से सुनाते हैं, 5 स्टोरी सुनाऊंगी, अलग अलग देखना कैसे हम अपनापन रिलेट करते हैं इसमें। तो सबसे पहले तो एक स्टोरी है, एक हस्बैंड और वाइफ की। एक वाइफ गुरुजी के पास जाती है और गुरुजी से बोलती है, कंप्लेन करती है अपने हस्बैंड की कि गुरुजी मेरे हस्बैंड 30 साल हो गए मुझे शादी को, सेम है, कोई उसकी आदतें चेंज ही नहीं होती, अभी भी वो वैसे ही करता है जैसे पहले किया करता था, जैसे यूजुअल। वो गीला टॉवेल बेड पे फेंक देता है, वो दरवाजे बंद नहीं करता है, वो जो लाइट चालू है तो चालू छोड़ के चला जाता है, हर चीज भूल जाता है, मैं बहुत उससे परेशान हो रही हूँ। तो गुरुजी उसकी बात सुनते हैं और गुरुजी को उनकी फैमिली हिस्ट्री पता होती है। तो गुरुजी पूछते हैं, तुम्हारा एक बेटा भी है ना, 15-16 साल का हो गया होगा? तो वो जो लेडी थी वो बोलती, हाँ हाँ गुरुजी, मेरा लड़का 17 साल का हो गया। तो बोले, उसका कैसा नेचर है? तो जैसा बाप वैसा बेटा, वो भी वैसे ही करता है जैसा उसके फादर करते हैं। तो गुरुजी पूछते हैं, तो फिर तुम बेटे की कंप्लेन क्यों नहीं कर रही हो, सिर्फ पति की कंप्लेन क्यों कर रही हो? तो वो लेडी बोलती है, क्योंकि वो बेटा मेरा है, मेरा बेटा है, पर जो पति है वो तो किसी और का बेटा है। तो यहाँ हमने देखा कि हम अपने मतलब हमारा दायरा है अपनेपन का, कि मेरे से जो दूसरा, मेरे जो बच्चे, उनको हम अपना बोलते हैं। तो ये हुआ हमारा दायरा अपनेपन का, पर लिमिटेड है, बहुत ही लिमिटेड है। एक और एग्जांपल, अब एक बार हम ट्रेन में जा रहे थे, तो ट्रेन में हमने देखा, हम 4 लोग थे फैमिली, तो 2 17-18 साल की लड़कियां ट्रेन में अंदर आई और बोली कि हमारा रिजर्वेशन कंफर्म नहीं हुआ है, तो आंटी क्या हम आपकी जगह पर बस थोड़ा सा बैठ जाएं, थोड़ी सी जगह दे दीजिए। तो हमने ऐसे शर्म में संकुचाते हुए हाँ बोल दिया और वो 2 लड़कियां हमारी बर्थ पे बैठ गई। जैसे हम सबको होता है कि हमारा रिजर्वेशन कंफर्म था, हमने 3 महीने पहले बुकिंग करा के रखा था, और कोई आके हमारी सीट शेयर करे तो हमें अनकंफर्टेबल फील होता है, मन में विचार आते हैं कि ये कैसे इन लोगों ने कंफर्म नहीं हुआ फिर भी आ गए, और हमने तो इतने दिन पहले से किया था, अब हमको अनकंफर्टेबल होगा। तो हम फैमिली में ऐसी बात कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद हमने देखा कि वो जो दोनों लड़कियां थी वो एक उसमें से बुक पढ़ रही थी। तो जब वो एक बुक पढ़ रही थी तो मेरा नजर उनके बुक उस लड़की के नाम पर गया। बुक पे एक नाम लिखा था, शुभी महेश्वरी। तो मैंने सोचा, अरे ये तो कोई पहचान की लगती है। मैंने उससे पूछा, बेटा तुम कहाँ जा रही हो, नागपुर? तो बोली, हाँ मैं नागपुर जा रही हूँ। मैंने सोचा, आप सुभाष महेश्वरी की बेटी हो? तो बोलती है, हाँ हाँ मैं उनकी बेटी हूँ। और ये सुनते से ही वो जो जिनका मैंने नाम बोला वो मेरे दूर के रिलेटिव लगते थे। अरे मैंने कहा, अरे आओ आओ। उसके बाद हमने उनको अपने साथ डिनर कराया, उनको पूरा एक बर्थ दे दिया सोने के लिए। कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे ही कहीं रिलेशन निकल गया तो हमने उसको अपना मान लिया और उससे अपनी सीट शेयर कर ली। तो ये हुआ, हमने अपना थोड़ा दायरा अभी परिवार से हमारा अपनापन हुआ। अब एक तीसरी स्टोरी। एक बार एक ओल्ड मैन बस की सफर कर रहे थे, तो वो बस में चढ़े तो उन्होंने देखा उनके पीछे एक छोटा 17-18 साल का लड़का वो चढ़ा। तो ये जो ओल्ड पर्सन से इनको थोड़ा धक्का लग गया। तो ये जो ओल्ड पर्सन थे थोड़े से गुस्सा हो गए, नाराज हो गए कि तुम्हें दिखता नहीं है क्या, मैं इतना ओल्ड हूँ, तुमने मुझे धक्का लगाया। तो ये जो यंग पर्सन था इसने भी थोड़ा सा इरिटेट होके बोल दी, तो आपको नहीं समझता कि आप इतने ओल्ड हो तो बस में क्यों ट्रेवल करते हो, ऑटो में टैक्सी में ट्रेवल किया करो। इतने में जब दोनों बस में चढ़ गए तो ये जो यंग सा बच्चा था उसके हाथ में बहुत सारी फाइलें थी, और ब्रेक लगा बस में और उसके हाथ से फाइल गिर गई। जब फाइल गिरी तो ये जो ओल्ड मैन थे, ये एक सीट पर बैठे थे, उन्होंने फाइल पे नाम पढ़ा। तो जब उन्होंने फाइल पे नाम पढ़ा तो उन्होंने कुछ जान पहचान का नाम पढ़ा और उन्होंने बोला, अरे तुम सुधा और सुशील के बेटे हो, वो जो चिपलुन शहर में रहते थे? तो वो बोलता, हाँ। बोलता, तुम ध्रुव हो? तो वो बोलता, हाँ। अरे बेटा, मैंने तो तुम्हें अपनी गोद में खिलाया है, तुम तो मेरे ही गांव के हो। और वो सब झगड़ा डिसॉल्व हो गया और उसने ओल्ड मैन ने ये यंग बच्चे को अपने पास बिठा लिया। कहने का मतलब अब वो उसको अपने गांव का लगने लगा, तो अपनापन आ गया और वो अपना लगने लगा।
इसी प्रकार एक और हम हादसा सुनाते हैं कि एक बार एक ओल्ड मैन ने फोन किया मुझको और बोला कि आपने मुझे फोन करके बताया नहीं कि मुझे फॉलो अप चेकअप के लिए आना था, 6 महीने हो गए, अब मेरी तबीयत और खराब हो गई। तो मैंने उनसे बोला कि ये आप पेशेंट है तो आपको ही आना था, हम फोन करके याद नहीं दिलाते पेशेंट को। तो वो जो थोड़े ओल्ड थे थोड़े से इरिटेट हो गए मेरे पे और बोलने लगे नहीं नहीं ये डॉक्टर की ड्यूटी है, आपने हमें फोन करके बुलाना था। तो ये 15-20 साल पहले की बात है, तो थोड़ा हमने भी तेजी में बोल दिया कि नहीं नहीं पेशेंट बीमार जो है उसको आना पड़ेगा हॉस्पिटल। तो वो थोड़े से काफी नाराज हो गए और उन्होंने कहा मैं तुम्हारे ऊपर लीगल नोटिस भेजता हूँ। तो ठीक है, हम भी इंतजार करने लगे लीगल नोटिस का, पर बहुत दिन बीत गए, कोई लीगल नोटिस आया नहीं। और कुछ दिन बाद वो जो सीनियर सिटीजन थे वो हमारे क्लिनिक पर आए और मिठाई वगैरह लेकर आए। तो हमको लगा बड़ा आश्चर्य कि ये तो बड़े नाराज थे हमसे, ये अचानक आ भी गए और मिठाई लेकर भी आ गए। तो पता चला कि जब उन्होंने लीगल नोटिस के लिए अपने दामाद को फोन किया और मेरा नाम बताया तो उनके दामाद ने कहा अरे वो तो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, वो ऐसा हो ही नहीं सकता, आपको कुछ गलत फहमी हो गई है। तो जैसे ही वो फ्रेंड निकल गए, मतलब एक मनुष्यता या मानवता की फीलिंग आ गई और उनका सब गुस्सा ठंडा हो गया और उनके साथ अब आज भी इतना अपनापन हो गया। तो इस प्रकार हमारे में कैसे अपनापन होता जाता है। आप सभी ने भी देखा होगा कि हम कहीं बाहर जाते हैं, एयरपोर्ट पे जाते हैं, कहीं फॉरेन कंट्री में जाते हैं और एयरपोर्ट पे भी किसी को हम साड़ी पहने या इंडियन ड्रेस में देख लेते तो हमें अच्छा लगता है ये हमारे कंट्री का है, तो हमें अपनापन का फीलिंग आता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम सब सिर्फ एक परिवार ही नहीं है या एक देश के या एक गांव के नहीं है, हम सब एक हैं। तो यह एक सिद्धांत बहुत हमारे सबके अंदर है, पर हमने उसको एक लिमिटेड करके रख दिया है। तो इस ज्ञान से जो है हमें अपना ये लिमिटेड सीमितनेस जो हमें आ गई है वो ब्रेक होगी और हम टोटलिटी में समग्रता में एंटर करेंगे। तो इस प्रकार इस अनंतता को शब्दों में समझाया है। अब एक और एक्सप्लेन करते हैं साइंटिफिकली कैसे जो है ये जो विश्व है चेतन तत्वों पे आधारित है। जैसे कि बताया जो हमारा मन है वो आकाश तत्व से बना है। अब साइंस के हिसाब से, साइंस की दृष्टि से हम देखें तो ये ऐसे सिद्ध करते हैं जैसे कि हम सब अभी अपने अपने घरों में बैठे हैं या अपने अपने ऑफिस में बैठे हैं। हम कहाँ बैठे हैं अपने घरों में? पृथ्वी के ऊपर बैठे हैं। तो हम सब घरों का जो आधार है वो पृथ्वी है, भूमि है। अब ये जो भूमि हम जहाँ भी बैठे हैं ये हमारे हमारे शहर की जगह है, शहर का आधार है। और हम जहां जहां भी बैठे हैं ये पूरी जो पृथ्वी भूमि पर हम बैठे हैं ये पूरे हमारे देश का आधार है। और ये हमारा देश जो है सिर्फ अकेला एक देश नहीं है, ये पूरे एक वर्ल्ड की जगह है। तो हम सब एक वर्ल्ड है, पूरा विश्व है। तो हम सब एक विश्व का भाग हैं। अब ये जो पूरा विश्व है ये समुद्र और जल से घिरा हुआ है। और ये जो जल है इसकी जो स्थिति है ये वायुमंडल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर निर्भर करती है। अब ये जो वायुमंडल है, सौरमंडल है, ग्रह मंडल है, ये जो वायुमंडल है ये सौरमंडल और ग्रह मंडल का एक भाग है। और ये जो संपूर्ण विश्व है ये आकाश में स्थित है। और आकाश स्थित है मन में स्थित आकाश की कल्पना पर। जैसा कि कहा कि हमारा मन आकाश से बना है। हमारा मन कोई ऑर्गन नहीं है, हमारा मन है वो दिखता ही नहीं क्योंकि वो आकाश तत्व है। तो मन का आधार जो है, मन को कौन प्रकाशित करता है? मन को बुद्धि प्रकाशित करती है, बुद्धि निर्णय लेती है। और बुद्धि को कौन प्रकाशित करता है? बुद्धि को ज्ञान, आत्मा से, चेतनता से प्रकाश मिलता है। तो ये जो इसलिए कहा गया है कि जो चेतनता है ये संपूर्ण जगत का आधार है। इस प्रकार साइंटिफिकली भी ये सिद्ध किया जाता है। तो इस प्रकार अनंत को शब्दों में समझाया गया। ऐसे तो अनंत को शब्दों में समझाना बहुत ही नामुमकिन सा काम है क्योंकि शब्दों की भी अपनी एक सीमा होती है। तो जिसकी सीमा होती है उससे हम अनंत को कैसे समझा सकते हैं? पर फिर भी हम शुक्रगुजार हैं उन महान लोगों का जिन्होंने उन महान योगियों का जिन्होंने इतनी सुंदर तरीके से शास्त्रों में शब्दों द्वारा हमको इस अनंतता के बारे में समझाया गया। अब जिस प्रकार माला में धागा छिपा है उसी प्रकार जगत में चेतनता छिपी हुई है। जगत जो है इस चेतनता की अभिव्यक्ति है। तो उसके प्रभाव को जानो,
उसको देखकर आनंद में रहो। और श्री कृष्ण कहते हैं सृष्टि में ये जो अनन्यता है, जो सत स्वरूप है, इसको अनुभव करो, इसको जानने की कोशिश करो। और किस प्रकार मुझ में ये पूरा जगत पिरोया हुआ है उसको आगे समझाते हैं। अब जिस प्रकार पूरा जगत इस परमात्मा तत्व में पिरोया गया है, उसी को जब हम देखेंगे तो हम हर चीज में अनन्यता कैसे देखें वो समझ पाएंगे। अभी हमें यही मुश्किल होती है, हर चीज में वो हम सत्यता, अनन्यता, इनफाइनाइट स्वरूप कैसे देखें। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। जैसे भगवान कहते हैं कैसे अनन्यता मेरे स्वरूप में ये पूरा जगत पिरोया हुआ है। तो सबसे पहले बताते हैं पानी। जो पानी है, जल है, तो जल में हम कैसे अनंत स्वरूप देखेंगे। तो कहा है जल में जो तरलता है, लिक्विडिटी है, जो जल में जो रस है, वह अनन्यता का है। तो हम सब ने देखा है कि जल में जो पानी में कोई टेस्ट नहीं होता, पर फिर भी वो कितना शांति प्रदान करने वाला होता है। तो हम जब भी पानी का इस्तेमाल करें, किसी भी तरह का, जब हम भोजन पकाएं, जब हम स्नान करें, स्विमिंग करें, या हम पर्यटन जगह पर जाके उस पानी को देखें, तो हम याद रखें कि ये जो अनन्यता है, इसमें जो लिक्विडिटी है और जो इसका रस है, यह है अनंत स्वरूप। तो इस प्रकार हम पानी को यूज करते हुए उसमें अनंतता देख सकते हैं। फिर बताया सूरज, चांद, तारे, इनमें हम कैसे अनंतता देखें। तो इनमें जो प्रकाश है वह अनंतता का प्रतीक है। तो अब जब भी हम सूरज, चांद, सितारे देखें तो ये याद रखें कि ये जो प्रकाश है वही प्रकाश मुझ में है, क्योंकि चेतन तत्व तो हम सब में एक हैं। तो हमें याद दिलाएगा कि हम भी वही चेतन स्वरूप हैं। फिर आगे बोलते हैं वेदों में जो अनंतता का प्रतीक है वह है ओम। अब हमने देखा है कि सभी वेदों की जो नींव है वो आत्मा है, और जो ओम है वो आत्मा का प्रतीक है। यह जो ओम है ये हमारी जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीनों स्टेज में को एक तरीके से एक्सप्लेन किया है कि तीनों स्टेज में जो चेतनता है वह हमेशा रहेगी, वह नहीं बदलेगी। और जब ये ओम को हम एंड फोर्थ स्टेज में जाएंगे, तुरिया स्थिति में जाएंगे, उसको बोलते हैं ध्यान की स्थिति। तो ये जो ओम मंत्र है, ये ओम मंत्र हमें शांति देता है, हमें प्रेरणा देता है। ये इसको ओम का उच्चारण करके हमें बहुत एक अच्छा फीलिंग आता है, एक दिल को छू जाता है उसका उच्चारण। तो ये जो ओम में, ओम का जो हमें साइलेंस हमें फील होता है, या जो भी कुछ फील होता है, वो है अनंतता का प्रतीक। तो इस प्रकार ओम को उच्चारण बताया कि उसमें हम अनंतता कैसे देखें। बहुत ही पावरफुल मंत्र है ओम का उच्चारण। फिर कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इन सब में जो भी तुम कुछ समझ रहे हो, देख रहे हो, उनमें समझो कि ये अनंत तत्व क्या है। तुम कैसे मिस कर सकते हो कोई अनंत तत्व। पर हमारे मन में क्वेश्चन आ रहा है, हम देखें कैसे अनंतता, हमें देखना ही नहीं आ रहा है अभी। फिर आगे बताते हैं कि जो मनुष्यों में जो चेतनता है, जो बल है, जो शक्ति है, वह अनंतता का प्रतीक है। क्यों कह रहे हैं हमें ऐसे बार बार? क्योंकि हमको वो दिख नहीं रहा है, हम अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए, क्योंकि वो व्यक्त नहीं है, इसलिए हमें बार बार बता रहे हैं कि अपनी शक्ति का कारण खोजो, कौन हो तुम, आत्मा को पहचानो। आगे बोलते हैं पृथ्वी, भूमि। जो पृथ्वी में, भूमि में जो खुशबू है, तो वो हम सब ने खुशबू कब महसूस करी है? जब पृथ्वी पर जल गिरता है तो एक धीमी सी खुशबू आती है, वह खुशबू अनंतता की प्रतीक है। तो इस प्रकार कह रहे हैं कि हर चीज में अनंतता ढूंढने की कोशिश करो और उसको पहचानो। आगे बोलते हैं अग्नि। अग्नि में जो तपन है, जो तेज है, जो सौंदर्य है, वह अनंतता का प्रतीक है। वही तेज, वही अग्नि मेरे अंदर है, क्योंकि हमारा शरीर भी 5 तत्वों से बना है, तो वही अग्नि मेरे अंदर है। और चेतनता की जो अग्नि, जो तेज है चेतनता में, वह अग्नि स्वरूप है। तो जो हमारा स्वरूप है, हमारे यदि मन बुद्धि बहुत साफ और शुद्ध हो गए तो हमारे भी मुखमंडल पर वो तेज दिखेगा। तो उसके कारण बताए कि वो तेज स्वरूप को पहचानो, वह तेज मैं हूँ। और आगे कहते हैं कि तप, जो तप है, तप भी मैं हूँ। मतलब जो तप में जो मेहनत लगती है, जो लगन और निष्ठा लगती है,
और जो मेहनत हम गलत तरीके से जब कभी करते हैं, पर जब दृढ़ निश्चय हो जाता है और सही रास्ते पे होते हैं, बुद्धि हमारी कुशाग्र होती है, तो यह मेहनत हम अपनी सही रास्ते पे लगाते हैं, उसको वेस्ट नहीं होने देते, तो यह मेहनत भी चेतनता, यह उस अनंतता का प्रतीक है। हमने देखा है कि हम जब मेहनत करते हैं तो हम थक जाते हैं। क्यों थकते हैं? क्योंकि हमारी जो मेहनत होती है स्वार्थ भाव से होती है। यही हम बच्चों को देखते हैं, इतना खेलते कूदते हैं, बिल्कुल नहीं थकते, क्योंकि उनमें निस्वार्थ भाव रहता है। तो ये जो निस्वार्थ भाव की जो ताकत है, इसी को बल कहते हैं। जब हम सेल्फिश अनसेल्फिश हो जाते हैं, उस बल को उस ईश्वर चैतन्यता का बल कहा गया है। और यहाँ पर अर्जुन को एक शब्द से संबोधित किया है जिसको बोलते हैं भरत हर्षभ। मतलब भरत हर्षभ मतलब भरत और अर्षभ, अर्षभ मतलब बैल का स्वरूप, और भरत मतलब तुम भरतवंशी हो। तो बैल का यहाँ एग्जाम्पल क्यों दिया गया है? क्योंकि जो बैल होते हैं इनमें बहुत ही निस्वार्थ सेवा होती है, ये बहुत निस्वार्थ और त्याग की इनमें भावना होती है, और इनमें न तो कर्तव्य भाव रहता है न भोक्तत्व भाव रहता है। मतलब मैंने किया तो मैं ही इंजॉयर हूँ इसका, ये दोनों भाव नहीं रहते हैं। तो इस प्रकार अर्जुन को बैल से संबोधित किया है कि तू, तेरे में इतनी ताकत है और तू इस लायक है, तो तू अपने इस मोह को त्याग और अपने अपने आप से जुड़, अपने रियल स्वरूप को तू जान। तो इस प्रकार हमारा जो धर्म है यहाँ पर बताया जा रहा है, तुम्हारा धर्म है आत्मा का धर्म। अब किसी भी वस्तु का धर्म या स्वरूप वह होता है जो सदा एक समान बना रहता है, और जिसके बिना उस वस्तु का अस्तित्व ही सिद्ध नहीं हो पाता। तो यहाँ आत्मा हमारा धर्म है, और आत्मा ही वो तत्व है जिसके कारण हम सब अपनी अपनी विशेषताएं व्यक्त कर सकते हैं। तो जो हमारे में चातुर्यता, माधुरता, विवेक, करुणा, हास्य, जो भी हमें कुछ दिखाई देता है, सुंदरता जो भी दिखाई देती है, वो सब अनन्यता के दर्शन ही हो रहे हैं हमें। अब जिसको ये सृष्टि का ये बेस पता है, चेतनता का पता है, वो सृष्टि की हर चीज में आश्चर्य प्रकट करेगा। और यह दृष्टि किसकी होती है? जिनका मन और बुद्धि एकदम शुद्ध हो गए, डिटॉक्स हो गए हैं। और जिनको इसका पता नहीं है, वो आश्चर्यचकित घटना होने का इंतजार करता रहेगा कि बाहर कुछ आश्चर्य अलग सा कुछ होगा और फिर मैं उसको अप्रिशिएट करूं। तो हमें अपनी ये दृष्टि बनानी है, अपने मन बुद्धि को शुद्ध करके, और जिससे कि मैं सब में वो अच्छाई देख सकूं, सब में वो गुण देख सकूं, और उन सब से मैं जो है प्रेरणा ले सकूं। तो इस प्रकार जो भी कुछ हमें दिखाई पड़ता है, शुद्ध अशुद्ध, अच्छा खराब बुरा, उन सब की जो बुनियाद है वो अनंतता है, परमात्मा ही है। तो यहाँ पर कहते हैं परमात्मा कि मैं ही प्रभव हूँ और प्रलय हूँ। प्रभव मतलब उत्पत्ति का कारण, और प्रलय मतलब डिस्ट्रक्शन का कारण। तो वह सब अनंतता ही है। पर जो मैं उनमें नहीं हूँ, आगे परमात्मा कहते हैं कि पर मैं उनमें नहीं हूँ, वे मुझ में हैं। मतलब कि मैं उन सबके अधीन नहीं हूँ, उन सब पर मैं निर्भर नहीं करता, पर बाकी सब जो वो हैं वो मुझ पर अधीन है। तो एग्जाम्पल बहुत अच्छे से समझाया है कि जैसे समंदर है, वो लहरों पर आश्रित नहीं है, लहरों पर निर्भर नहीं है, बल्कि लहरें समंदर पर निर्भर है। जिस प्रकार जो मिट्टी है और घड़े हैं, मिट्टी घड़ों पर निर्भर नहीं है, घड़े या बर्तन मिट्टी पर आश्रित हैं या निर्भर हैं। जिस प्रकार स्वर्ण या जो सोना है वो आभूषण या ज्वेलरी पर निर्भर नहीं है, पर आभूषण स्वर्ण पर निर्भर है। तो इस प्रकार परमात्मा कह रहे हैं कि ये सब मेरे कारण से है, पर मेरे पर इन सब का कोई असर नहीं होता। मैं उनमें नहीं हूँ, पर वे सब मुझ में है। तो इस प्रकार हमारा एक और एग्जाम्पल है कि इलेक्ट्रिक करंट होता है, वो अलग अलग गैजेट्स में जाता है, जैसे एसी है, गीजर है, लाइट है, पर इससे इलेक्ट्रिक करंट को कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर जो अलग अलग गैजेट्स हैं, जैसी जिसका पोटेंशियल होगा, 0 वाट का बल्ब होगा तो वैसा लाइट करेगा, 100 वाट का बल्ब होगा तो उस प्रकार से लाइट करेगा।